तो ये कहानी उस टाइम की है जब डीमन किंग ने ह्यूमैनिटी पर एक ऑल आउट वॉर शुरू करी थी, जिससे ह्यूमंस का अस्तित्व खतरे में था। और इसी के साथ गार्गन एम्पायर भी खत्म हो गया था, जो कि ह्यूमंस का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। पर इस विनाश से बचने के लिए ह्यूमंस की एक सुसाइड स्क्वाड नाम की टीम डीमन कैसल पर हमला करने गई। और वैसे इनके काम की तरह इनका नाम भी था, यानी कि इनके काम भी मारने या मरने का था। उन्होंने आखिर में डीमन किंग को तो हरा दिया, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वो कांपने लग गए। उनके सामने दो डीमंस थे और एक लड़की जंजीरों से बंधी हुई थी, लेकिन उस स्क्वाड का लीडर बाकी के दो को यहाँ से भागने की कहता है और वो दोनों भी बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। पर वो रास्ते में एक अजीब से रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचते ही उरुस पर रेड ऑप से हमला होने लगता है। पर उरुस को आलिया आकर बचा लेती है, लेकिन अपनी बची हुई मैजिकल एनर्जी के खर्च होने जाने के कारण वो भी मारी जाती है और टुकड़ों में बिखर जाती है। और उसी के साथ वहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन आ जाता है। पर उरुस अभी भी आलिया की मौत के सदमे में था। तभी अचानक से वो डीमन उरुस पर हमला करता है और इसके हमलों से उरुस ये समझ जाता है कि वो इसे ऐसे नहीं हरा सकता। और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड में लगे एक मैजिकल जैम के इस्तेमाल करता है और वो दोनों एक फाइनल क्लैश में टकराते हैं, जिसमें उरुस उस डीमन के पेट में अपने तलवार मार देता है, जिससे फाइनली वो डीमन की मौत हो जाती है। पर उसकी वजह से और उसकी तलवार भी टूट गई थी। उरुस अब सोचने लगता है, तो आखिर मैं अकेला सर्वाइवर हूँ। मैंने इस जंग में अपने दोस्त, साथी, मेरे चाहने वाले सबको खो दिया। पर तभी अचानक से वहाँ रखा हुआ एक मैजिक जैम बहुत तेज चमकता है और एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उरुस अपने कमरे में होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक जाता है और बाहर जाकर देखता है तो टाउन पहले जैसा सही हो चुका था। तभी उसके कमरे में एंजी आती है, जिसे देखकर उरुस उसे गले लगा लेता है और उसे बेड पर लेटा लेता है। और इन सब चीज़ों से एंजी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी उरुस बेड पर वही जैम देखता है जो कि उसे उस दुनिया में मिला था और नीचे आकर वो थेरोन को भी देखता है। और हाँ दोस्तों, ये वही बंदा है जिसने अपने आप को उस दिन सेक्रीफाइस करा था। फिर उरुस उससे डेट और साल पूछने लगता है। तब थेरोन बताता है कि आज 24 और साल 2843 का 6वां महीना है और तुम्हारा बर्थडे भी। थेरोन की बात सुनकर उरुस जल्दी से एक कमरे में आता है जहाँ उसकी मॉम यानी कि मम्मी बुक्स पढ़ रही थीं। उरुस उनसे पूछता है, मॉम क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी स्पेल से पास्ट में आ जाएं? क्योंकि उरुस समझ चुका था कि वो पास्ट में आ चुका है। उसकी मॉम कहती हैं, हाँ पास्ट में आया तो जा सकता है, ऐसी स्पेल्स तो हैं, लेकिन कोई उन्हें यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जी चाहिए होती है। तभी उसकी मॉम एक बुक निकालती हैं जिसमें कुछ ड्रैगन हर्ट के बारे में लिखा हुआ था। एक ड्रैगन हर्ट बहुत ज़्यादा मैजिक एनर्जी के स्टोर कर सकता है, पर बहुत सालों से वो हर्ट मिसिंग है। वहीं अब उरुस टाउन को देख रहा था। तभी वहाँ एंजी आती है, जिसे देखकर उरुस उससे कल के लिए माफ़ी मांगता है। वहीं अगले दिन हम उरुस को तलवारबाजी की ट्रेनिंग करते देखते हैं, जो कि उसी डीमन को इमेजिन करके ट्रेनिंग कर रहा था और उसे झाड़ियों में छुपकर एंजी और थेरोन भी देख रहे थे। तुझे नहीं लगता कि उरुस के अंदर कोई आत्मा आ गई है? हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। तभी थेरोन की मॉम वहाँ आती हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों उनको वेलकम करते हैं। थेरोन की मॉम कहती हैं, किसी लड़के को एक रात में बदलने की ताकत तो सिर्फ एक लड़की में ही होती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उरुस किसी लड़की के चक्कर में है। तभी एंजी उरुस के पास जाती है और कहती है, कौन है वो लड़की, जल्दी बोल कौन है। पर बेचारा उरुस तो कुछ समझ ही नहीं पाता। वहीं फिर वो सब खाना खाने लगते हैं। तब उरुस अपनी मास्टर यानी कि थेरोन की मम्मी से पूछता है कि हीरो के अंदर कितनी ताकत होती है। थेरोन की मॉम कहती हैं कि एक हीरो पूरे एम्पायर को ख़त्म कर सकता है, और यही नहीं बल्कि पिछले हीरो ने तो डीमन किंग को भी हराया था। उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि उरुस और एंजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसी दिन उरुस मास्टर और अपनी फैमिली को बताता है कि वो एक ट्रेनर बनने की जर्नी पर जाना चाहता है, और उनकी बात सुनकर मास्टर उसके साथ थेरोन को भी भेज देती हैं और इसी के साथ उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। और हाँ, उरुस के साथ एंजी भी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उरुस उसे छोड़ ना दे। उनके साथ एक एल्फ भी थी और उस एल्फ को उरुस पिछले जन्म से जानता है। फिर हम देखते हैं कि मार्केट में उरुस और एंजी शॉपिंग के लिए आए थे और तभी उरुस को वो एल्फ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो पहचान जाता है।
और उसके पास जाकर वो उसके असली नाम से उसे बुलाता है, एक्सिस। जिसे सुनकर वो एल्फ उस पर तेज चिल्लाने लगती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? और उसे शांत करने के लिए उरुस कहता है, एक्सिस स्लीप, और इससे वो एल्फ सो जाती है। पर इन सबको देखकर एंजी और उससे गुस्सा हो जाती है। वहीं फिर जैसे ही एल्फ को होश आता है, वो उरुस से फिर से वही पूछने लगती है, पर उरुस उसे सच्चाई नहीं बता सकता और तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट करने की कहता है, जिसमें अगर उरुस ने किसी को भी एल्फ का असली नाम बताया तो उरुस मार जाएगा। पर उस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक फुल मून का होना ज़रूरी है, जो कि 2 हफ्तों बाद आएगी, और इसी वजह से एल्फ उरुस और बाकियों के साथ चलती है। तो आखिर आगे क्या होगा इनके सफ़र में देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।